हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात कुंभ राशि की करेंगे और कुंभ राशि वालों के लिए 137 दिन जो है ना 13 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर के बीच का जो 137 दिन है वो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। दोहा है, वो इस प्रकार है। मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। बस मीठी वाणी बोलने की जरूरत है। ये 137 दिन में आप शिखर पर पहुंच सकते हैं। आपका राशि का आपकी जो राशि है, राशि के जो स्वामी है वो शनिदेव है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं और वक्रीणस्तु महावीर्याः कहा गया है। वक्री ग्रह को अत्यंत बलवान कहा गया है शास्त्रों में। अगर उसमें से भी अगर शुभा राज्य प्रदा ग्रह, उसमें से शुभ हो तो राज्य प्रदा होते हैं, यानी कि सब कुछ देते हैं। नौकरी अच्छी, बिजनेस अच्छा, प्रमोशन अच्छा, कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे, आप इंटरव्यू अच्छा क्लियर कर लेंगे, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, अच्छा ही रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। लेकिन शनि है वक्री और शनि को कहा क्या गया है? पापी, क्रूर ग्रह कहा गया है। चाहे कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, है ना। काल पुरुष की कुंडली में वो शनि को दुख कारक कहा गया है, दुख का कारण। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में शनि का वक्री होना शास्त्र कहता है पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अत्यंत कष्ट देते हैं, घुमाते फिराते हैं, काम नहीं बनता है, वृथा में अटन करता है, अर्थात वृथाटन करता है। फिर काम धाम कुछ बनेंगे नहीं तो बेवजह घूमता रहता है, व्यक्ति बेफिजूल का करता रहता है। आजकल के जमाने के संदर्भ से देखा जाए, काम धाम कुछ है नहीं तो रील पे रील, रील पे रील, यही देखता जाएगा, टाइम बर्बाद करेगा। वैसे भी शास्त्र कहता है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। या मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? नींद या तो सोता हुआ बिताएगा या फिर बस ऐसे जो है ना बेवजह के कलह करता हुआ या फिर व्यर्थों का सोचता हुआ वो टाइम बिता देगा। लेकिन विद्वान व्यक्ति क्या करता है? कुछ पढ़ते हुए, कुछ अच्छे सत्संग करते हुए, अपने विषय के बारे में सोचते हुए, भविष्य के बारे में सोचते हुए उसमें वो आत्ममंथन करता है। आत्ममंथन करने का समय आ गया है, हर चीज में अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि पापी शनि पापी है, इसके बावजूद आपको अच्छा फल देगा। मैंने आपसे एक बात कही ना कि मीठी वाणी बोलिए, एक तो ये शर्त है। दूसरी बात यह है कि पापी ग्रह अशुभ फल देता है, शनि पापी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ मिलेगा, आचार्य जी ने कहा, लेकिन अब आचार्य जी पलट गए अपनी बातों से 180 डिग्री कि अशुभ ग्रह है तो फिर अशुभ तो अशुभ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कुंडली नैसर्गिक रूप से यानी कि नेचुरली शनि पापी है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शनि लग्नेश है, शनि आपकी राशि का स्वामी है। राशि का स्वामी कभी पापी नहीं होता है, आपके लिए स्वाभाविक रूप से अच्छा करेगा वो। आपका अभिभावक है ये मानकर चलिए, आपका माता-पिता वही है मानकर चलिए। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। शनि खराब नहीं करेगा आपके लिए। हाँ, एक चीज़ में खराब करेगा। अगर आप सिगरेट, शराब, दुर्व्यसन में घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों की संगति में है, तो आपके शनि शनि क्या करता है? एक मकर राशि का स्वामी है, एक कुंभ राशि का स्वामी है। मकर राशि किसका? द्वादशेश है। द्वादशेश अर्थात त्रिकेश। त्रिकेश अर्थात वही जो मैंने कहा था ना, वृथाटनम, वृथा को घुमा देता है। नौकरी, पता चला प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर आप इन चीजों में घिरे हुए हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, नख से लेकर के केस तक, तो समझ लीजिए, अरे या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में भी हैं तो आपके लिए कुछ फल नहीं मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप पॉजिटिव हैं, सोचते हैं, आप काबिल हैं, तो हैं तो फिर सोचिए, आप काबिलियत है आप में योग्यता है। कुंभ का क्या मतलब निकलता है? कुंभ का मतलब निकलता है कि भाई कुंभ अर्थात घड़ा, घड़ा को ऊपर से ढक दीजिए, अंदर क्या है क्या पता चलेगा। वहीं बस अंदर बाहर के जो बाहर का जो एक एक अज्ञानता कहिए या फिर जो एक डर कहिए, एक आप खुद को न पहचानने वाला एक पर्दा कहिए, उस पर्दे को हटा दीजिए, आप स्वयं को पहचान लीजिए। आपके अंदर उस घड़े में बहुत कुछ भरा हुआ है, अर्थात आपके अंदर अब अकूत क्षमता है, तो उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। वक्री शनि है, दुगुना देगा, तिगुना देगा। अच्छी बाड़ी बोलिए, अच्छे सबके साथ मिलजुल कर चलने की कोशिश करिए, फिर देखिएगा आगे क्या कुछ होगा वो भी बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा।
यहाँ तक पहुँचे हैं आप और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। तो देखिए, अच्छा एक बात मैं कहूँगा, स्वदेश में रहने वालों के लिए या फिर डोमेस्टिक लेवल की कंपनियों में काम करने वालों के लिए निस्संदेह अनेक प्रकार की अड़चनें आएँगी। उन अड़चनों को पार करते हुए, उन बाधाओं को पार करते हुए आप सफलता की ओर अग्रसित होंगे। लेकिन जो विदेश में रहने वाली हमारे बहुत सारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, कोई ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान है, कोई पीआर को लेकर परेशान है, कहीं कोई पैसे को लेकर, कहीं नौकरी को लेकर, कहीं पर्सनल लाइफ़ को लेकर के, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं, उससे घिरी हुई हैं या फिर एमएनसी में काम करते हों या फिर विदेश जाना जो चाहते हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा के तहत हो, वर्किंग वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो, तो उनके लिए ये समय शुभ है, खराब नहीं है। इनके लिए कोई शर्त नहीं, लेकिन हाँ, आचार-विचार के साथ कोई समझौता नहीं करता मैं। संस्कार, अपने मूल्यों को जानना, अपने मूल्यों को पहचानना, कहीं भी हों आप, अगर अपनी जड़ों को नहीं पहचानते हैं, तो आप कुछ नहीं हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, इतना समझ लीजिए। द्वादशेष है, विदेश ले जाता है, सेटल भी करवाता है, विघ्न बाधाएँ को दूर भी करता है, लेकिन अगर पथभ्रष्ट हो गए, तो कहीं का नहीं छोड़ता है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। कुछ सावधानियाँ भी बरतने के लिए कहूँगा, वो ये हैं, तो सावधानियाँ तो मैंने बताया, उपाय बता देता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ये आप समझ लीजिए, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, लाइफ़ टाइम आप शनि से संबंधित दान अगर दे सकते हैं, तो दीजिए। जैसे काले जूते, काली चप्पलें, उड़द की दाल, काला कपड़ा, काली आप छड़ी, जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, ऐसे संस्थाओं में जाकर के आप दे सकते हैं। आप दीजिए, सरसों का तेल दीजिए, तो ये आप कर लीजिए, आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, ये निश्चिंत रहिए। ये जो शनि है, वो कहाँ-कहाँ देखेंगे, ये आप समझ लीजिए। सब कुछ अच्छा होगा, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्ते अच्छे बना सकते हैं, वैवाहिक जीवन में अच्छा हो सकता है। या फिर आपका जो है कोई ऐसा कोई कार्य हो जो गुप्त कार्य है, आप रिसर्च का कार्य है, वो अचानक बन सकता है। इसके साथ-साथ में सोर्स ऑफ इनकम को अच्छा कर सकते हैं, मेहनत करना है। यहाँ पर न केवल शारीरिक श्रम, बल्कि बौद्धिक श्रम भी आपकी कुंडली माँग रही है। बुद्धिमत्ता से चलना है, तन, मन से आप परिश्रम कीजिए, ये 137 दिन आपके लिए हैं। लेकिन ये संक्षिप्त में है। वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।